मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का 6 नंबर का लेक्चर्स है। इसमें सबसे पहले एस्केप करेंगे वेलोसिटी, मतलब कोई चीज जो है, जैसे कि इस चीज को मैंने फेंक दिया, देखो यहाँ पे रिटर्न वापस आ रही है, और जोर से फेंक रहा हूं और रिटर्न वापस आ रही है, और जोर से फेंका तो भी रिटर्न आ रही है। मतलब भैया मुझे इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, वो चीज रिटर्न ना आए, उस चीज को एस्केप वेलोसिटी कहना है। उस चीज को क्या कहना है? एस्केप वेलोसिटी। आज इसी की बात होगी। अर्थ सैटेलाइट क्या है, इस पे भी बात होने वाली है। सैटेलाइट को कैसे प्रोजेक्शन किया जाता है, जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, वैसे कुछ बातें करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, यह अर्थ है भैया, ठीक है। इस अर्थ को समझो एक बंदा खड़ा है, यहां पे एक बंदी खड़ी है, इसने कोई चीज फेंकी, यहां गई तो वापस आएगी, 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 बराबर है। मुझे ऐसा कुछ फेंकना पड़ेगा इस चीज को भैया कि वापस ना आए। मैंने बोला एक काम करते हैं यार, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, उस चीज से अगर सोचा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होना चाहिए। और फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ देखा मैंने, G(m)(m) डिवाइड बाय, है ना, स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब भैया क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका फोर्स 0 हो जाए ताकि ये चीज वापस ना आए। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस आर को इतना दूर करना पड़ेगा इंफिनिटी, क्योंकि 1/∞ क्या होता है भैया? 0। तो ये है G(m)(m) डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू इंफिनिटी रखते हैं, और 1/∞ होता है 0, या G(m)(m)/∞ 0 होगा। मतलब फोर्स 0 होगा ताकि ये चीज वापस ना आए। मैंने बोला एक काम करते हैं, हम इस चीज को ऐसे करते 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 ऐसे फेंक देंगे कि जिसका आर होगा इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे कोई चीज को फेंकोगे ऐसे, ये जुम जुम ऐसा फेंकोगे तो इंफिनिटी पे अगर चीज जाए तो वापस नहीं आएगी। अरे वापस क्यों आती है? आपको पता है कि ये चीज को फेंकने के बाद इसकी स्पीड यहां 0 हुई थी, इसकी 0 हुई थी, 0 होने के बाद वो चीज रिटर्न वापस आ रही है। इसकी स्पीड यहां पे 0 हो रही है, मतलब ये वापस आ रही है। इसकी स्पीड यहां पे 0 हो रही है, यहां पे, इसलिए चीज वापस आ रही है। कोई शक है भैया? समझे? ऑल इज वेल है। अब मुझे बताओ कि ये जो चीज है, मुझे यहां पे उसकी स्पीड 0 होगी, आर इंफिनिटी जाने के बाद उसकी स्पीड 0 होने के बाद भी ये चीज वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड ही नहीं है। तो ये चीज एस्केप हो गई है, और हम लोग मान रहे कि इस अर्थ के आजू बाजू में दूसरा कोई प्लैनेट सैटेलाइट कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो तो उसके अट्रैक्शन में चले जाएगा। मून है और अदर प्लैनेट जो भी होगी सैटेलाइट प्लैनेट, तो उसके अट्रैक्शन में जा सकता है। मान रहे कि ये कोई चीज नहीं है यहां पे, तो ये इंफिनिटी पे जाने के बाद उसकी स्पीड हो सकती है भैया 0। तो ये हो गए एस्केप वेलोसिटी। इसलिए इसकी डिफाइन भी बनाई गई है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट या मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन स्पीड। कैसे देना है आप लोगों को? मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम कितनी वेलोसिटी देना पड़ेगी, है ना? मिनिमम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, है ना। एस्केप फ्रॉम, कैसे? एस्केप फ्रॉम अर्थ, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। भैया ये मेरी मन गलत कहानी बना रहा हूं मैं, ऐसे डिफाइन बना रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको एस्केप करना है तो ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? बाहर। कुछ कंडीशन होगी उसमें, और एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है प्रोजेक्शंस ऑफ सैटेलाइट। क्या क्या? प्रोजेक्शंस ऑफ सैटेलाइट में और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है उसके लिए सिंबल VE इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? VE। चलो, तो हम लोग थोड़ा सा यहां पे फार्मूलेस के ऊपर, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ पे खड़ा है हमारा, इसकी रेडियस है अर्थ की, मास ऑफ द अर्थ है भैया, और ये है इसका मास।
इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को करना है एस्केप, और वो कहां होता है, तो मैंने बोला r इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाओ तो उसकी स्पीड 0 होगी, तो भी ये चीज वापिस नहीं आएगी। अच्छी बात है। तो ऑन द सरफेस पे जब रहा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो किसी ने कहा सर हाफ mv स्क्वायर होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम होती है ऑन द सरफेस पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कल के लेक्चर में देखा था 5 नंबर पे, GMM डिवाइड बाय R। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस GMM डिवाइड बाय स्मॉल r, लेकिन ये दोनों के बीच में की दूरी जो है ये r है, सेंटर टू सेंटर गिनते। दूरी कैसे गिनते, सेंटर टू सेंटर गिनते भैया, समझे ना। हाँ चलो, तो टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगी मुझे, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर e, और पोटेंशियल है माइनस होगी प्लस माइनस माइनस GMM डिवाइड बाय r। ये है टोटल एनर्जी। ये किस लिए भैया, ऑन द अर्थ सरफेस के लिए, ये ऑन दी, ठीक है, अर्थ सरफेस, मतलब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे, मतलब हम लोग धरती पे है तब की बात है। अच्छी बात है सर, हम लोग एस्केप मतलब इन्फिनाइट पे चले गए, तो अब हमारा r इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तब हमारी स्पीड यहां पे जाने के बाद 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मुझे हाफ mv स्क्वायर, लेकिन v स्पीड 0 है, तो 0 डालोगे तो हाफ m 0, तो ये 0, काइनेटिक एनर्जी 0। ये कब की बात चले भैया, हम लोग इन्फिनाइट पे जाने के बाद। अच्छी बात है सर। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है सर माइनस GMM डिवाइड बाय r। r की वैल्यू हमने इंफिनिटी रखी यहां पे, जो भी स्मॉल r होती है, एक्चुअली स्मॉल r मैंने वहां पे फार्मूला लिख के दिया, तो स्मॉल r इंफिनिटी है, GMM इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0, तो ये भी 0। मतलब ये इंफिनाइट पे जाने के बाद उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये दोनों 0 है, तो 0 मिल रहे। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, कंजर्वेशन पता है ना, है ना, कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इंफिनिटी। कंजर्वेशन समझते हो ना भैया, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ना तो हम लोग उसको बर्बाद कर सकते, ना हम लोग उसको तैयार कर सकते, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी ये कहां की, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन दी अर्थ सरफेस, और ये टोटल एनर्जी जो है भैया ऑन द सरफेस पे होगी, ये है इंफिनिटी पे। तो हम लोगों पे टोटल एनर्जी ऑफ इंफिनिटी और टोटल एनर्जी अर्थ सरफेस पे मिली है ये हाफ mv स्क्वायर e प्लस, नहीं माइनस है भैया, माइनस GMM बाय r इज इक्वल टू 0। कंजर्वेशन किया मैंने, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इंफिनिटी, ये इसकी वैल्यू है ये, और इंफिनिटी पे हमारे टोटल एनर्जी ये मिली है, समझे, वैल्यू पुटअप कर दिए भैया, ये टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस पे है। चलो, तो हाफ mv स्क्वायर e, ये माइनस का इधर जाने के बाद होगा प्लस GMM डिवाइड बाय r। स्मॉल m है भैया, ये मास ऑफ द, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस बॉल को जो फेंक रहे, बॉल समझो जिम, तो ये स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है, ध्यान देना, ये स्मॉल m है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी, इस बॉल की देखने वाली, इस मार्कर की, देखो इस मार्कर की है, अर्थ की नहीं है, अर्थ तो जगह पे भैया। स्मॉल m मर गया, VE स्क्वायर, ये डिवाइड है इधर जाके बाद मल्टीप्लाई, तो ये VE इज इक्वल टू द, ये स्क्वायर गया तो रूट GM बाय r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। और ये कोई भी प्लेनेट की हो सकती भैया, अर्थ की है ऐसा कोई इसमें रीजन नहीं, अर्थ की भी हो सकती है, मार्स की, नेपच्यून, प्लेटो की, किसी की। ये है मास ऑफ द प्लेनेट, एक्चुअली ये कैपिटल M है, मास ऑफ प्लेनेट, R इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, भले वो अर्थ के लिए ले सकते हो और अदर के लिए, रेडियस ऑफ प्लेनेट। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो सबके लिए सेम है, फिर वो मून हो, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, जो भी, मंगल, गुरु, शुक्र, जो भी लेना है ले लो,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और एक फार्मूला ये हो गया कोई भी प्लैनेट के लिए, ऑल प्लैनेट के लिए लिख सकते हैं, ऑल प्लैनेट के लिए फार्मूला, कोई भी प्लैनेट के लिए फार्मूला, दुनिया का कोई भी प्लैनेट लो, एस्ट्रोनॉट लो, जो लेना है उसके सबके लिए फार्मूला है। हम लोग अर्थ मान रहे क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ की कहानी हमको अच्छी लगती है भैया, समझे। चलो तो मैंने बोला एक काम करते यार, हम लोग अर्थ के लिए फार्मूला निकालते हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का फार्मूला है। काम करते हैं देयरफॉर जीएम, इसको इधर लेते हैं जी आर स्क्वायर। चलो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, ये ऑन द अर्थ सरफेस के लिए अभी ओनली देखो एस्केप वेलोसिटी 2, चलो जीएम की जगह पे हम लोग जी आर स्क्वायर डाल सकते हो और डिवाइड बाय ऑलरेडी है, आर से आर मर गया, तो एस्केप वेलोसिटी ये ऑन द मतलब ये अर्थ के लिए, ओनली अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी भैया। और अर्थ के लिए जो रेडियस होता है ये 6400 किलोमीटर, उसको 6.4 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं मैं। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है किलोमीटर में, ये मीटर में। और जी की वैल्यू 9.8 होती है, हम लोग 10 मान के चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9.8 होती है। अगर भैया आप लोगों ने इसके वेलोसिटी निकालने का अगर डिसाइड कर रहे हो तो ये 2, ये 10, ये 6.4 इंटू 10⁶, तो इसका कैलकुलेशन आपको मिलेगा 264 इंटू 10⁶, समझे। 10 से मल्टीप्लाई करो ना, अरे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 64, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ रूट ऑफ 2। कोई शक है भैया? अरे समझ में आ रहा है? अरे 64 का रूट 8, पावर का जो भी पावर होता है उसका हमेशा पावर 10 इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 8, तो उसके आधा निकालना है। रूट ऑफ 2 की वैल्यू याद होना चाहिए, अब इसके बाद याद नहीं तो कर लो भैया। रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414 होती है और रूट ऑफ 3 की 1.732 होती है। दोनों का कैलकुलेशन किया रहो तो आपको 11.2, ये 10⁻³ तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है भैया? 10⁻³ मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं खुद आर पे खड़ा हूं, सर सभी होते हैं, आप क्यों बोल रहे हो? अगर इस मार्कर को मुझे वापस नहीं आना चाहते हो तो इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। कितना? 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। बहुत स्पीड है भैया, किलोमीटर पर आर नहीं है, सेकंड। सेकंड समझते हो क्या? मिनट भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सेकंड। सबसे छोटे टाइम, सबसे छोटा सेकंड, बाद में मिनट, बाद में आर, बाद में डे, बाद में वीक, बाद में आपका मंथ, ईयर, बाद वाली चीज है। मतलब इस मार्कर को जूम इस स्पीड से फेंक दो आर से, तो ये मार्कर दोबारा वापस नहीं आएगा, जुदा हो जाएगा आर से। ये बात है, समझे भैया? तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे ये होती है। मतलब अगर किसी चीज को अर्थ से फेंकने के बाद वो रिटर्न ना आए ने के लिए इतनी वेलोसिटी देना पड़ेगी, इतनी स्पीड देना पड़ेगी भैया, तो ही ये चीज वापस नहीं आएगी, नहीं तो वापस आएगी। मेरी बात समझ में आएगी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? नोट डाउन करें भैया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी समझ में आ रहा है? ये अर्थ के लिए, ये कोई भी प्लैनेट के लिए, कोई भी प्लैनेट के लिए, ये ओनली अर्थ के लिए है। और कितनी होती है? अर्थ से अगर कोई चीज को वापिस ना आना चाहिए, रिटर्न अर्थ सरफेस पे नहीं आना चाहिए, तो फेंक सकते हो। कितने? इतने स्पीड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वापिस नहीं आएगी भैया, वो अर्थ को जुदा होगी, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से जुदा होगी। ये थी एस्केप वेलोसिटी। अब देखेंगे अर्थ सैटेलाइट क्या होता है और क्या नहीं। चलो नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अर्थ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब क्या है? सैटेलाइट मतलब क्या है? जो कोई भी बॉडी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ करती है। मतलब ये अर्थ है हमारी और इसके अगल बगल में ऐसे कोई रिवॉल्व कर रही चीज, ऐसे कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही करना चाहिए, नहीं, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे, ये भी, ऐसे भी या ऐसे भी, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अर्थ को अगर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ रिवॉल्यूशंस करती है तो उसको सैटेलाइट बोलेंगे हम लोग।
आपको भी मैंने फेंक दिया और आप भी कर रहे तो आप भी सैटेलाइट हो गए भैया। कोई पत्थर है, अरे मून क्या एक पत्थर है, नेचुरल पत्थर है लेकिन बस नेचुरल है ना, तो वो भी गोल 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 घूम रहा है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो उसको हम लोग कहेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट के एक्चुअल में आपके बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन दो टाइप से भैया, एक है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो क्रिएटेड बाय नेचर ने की है, जो क्रिएटेड ओनली क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल सैटेलाइट। और एग्जांपल है भैया हमारे पास मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट द मैन मेड सैटेलाइट भैया, क्या है, मैन मेड सैटेलाइट है विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ को ही बोलो, ये प्लैनेट को बोलो और ये अर्थ को बोलो। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे सैटेलाइट है, हमको पता है, हमने तैयार किए हैं अलग अलग पर्पस के लिए, फिर कम्युनिकेशन के लिए किया है, कुछ भौगोलिक परिस्थिति जानने के लिए किया है, कुछ सैटेलाइट एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो तारे ब्रह्मांड इनके बारे में स्टडी करने के लिए, इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए। अगर आप लोग मतलब यूट्यूब पे या आप लोग या गूगल पे टाइप करोगे हाउ मेनी टोटल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इतने मिलेंगे। इंडिया ने अलग किए, कुछ अमेरिका ने किया होगा, कुछ जापान ने किया, इतने मिलेंगे, इतने बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। ये मैनमेड सैटेलाइट है, इसका पर्पस क्या है, फिर कम्युनिकेशन पर्पस है। आर्यभट्ट सैटेलाइट पता है ना, ईस्टर्न A1 एप्पल, कितने एग्जांपल दे सकते हैं इसके, एग्जांपल होंगे। उसके बाद में इसका होगा कम्युनिकेशन पर्पस होगा। एस्ट्रोनॉमिकली मतलब जो ब्रह्मांड में तारे ग्रह कुछ आता है, बोलते ना अर्थ पे कुछ आ रहा है, बोलते कि नहीं, तो इसके कारण बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन पर्पस है। एस्ट्रोफिजिक्स, वेदर एंड फॉरकास्टिंग मतलब बारिश आएंगी नहीं आएंगी, बहुत सारे, इतने बताऊंगा मैं आपको, आप थक जाओगे, इतने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज है। हम लोग देखने वाले भैया इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। जैसे कि मून को कितने 27.4 डेज लगता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के, मतलब अर्थ को घूमने के लिए 27 पॉइंट आपके इसमें 3 डे वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डेज, इतने डेज लगते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, ये सैटेलाइट भैया जैसे कि ये अर्थ है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट, देखो मेरे इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, हाँ ध्यान देना, ये अर्थ है तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करता है, जूम जूम, देखो वेस्ट टू ईस्ट अराउंड ऐसे करना। इस रिवॉल्यूशन जो सैटेलाइट करते हैं उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। और इसका जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का जो पीरियड होता है वो 24 डेज, मतलब समझ में आ रहा होगा, 24 डेज नहीं आर भैया और उसका डेज में करना है तो 1 डे, 1 दिन लगता है। इसी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट करते हैं, है ना। दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ कैसे वेस्ट टू ईस्ट जो करते हैं रिवॉल्यूशंस, इसी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है आपकी बुक्स में नहीं है, 3600 किलोमीटर, ठीक है, ये हाइट होती है, मतलब इस हाइट पे इसको लॉन्च किया जाता है। कितने 36,000, अब ये 35 समथिंग होता है, अप्रॉक्स वैल्यू भैया, ये कितनी है अप्रॉक्स, हाइट की वैल्यू अप्रॉक्स इतनी बता रहा हूं आप लोगों को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं इसका पीरियड। और ये स्टेशनरी फॉर्म में, अगर मैं आज से देखूं सैटेलाइट को तो आपको लगेगा वो स्टेशनरी नहीं, अर्थ की स्पीड और उसकी स्पीड दोनों की सेम होती है। तो आपको जैसे कि इस मार्कर को देखो, देखो इस मार्कर अगर मेरे साथ मूव कर रहा है तो मुझे स्टेशनरी लगेगा भैया, लेकिन स्टेशनरी लगेगा, लेकिन वो स्टेशनरी है क्या, नहीं, ये मेरे साथ उसकी स्पीड, दो कार चल रही है साथ साथ में, बात समझ में आ रही। तो आपको लगेगा कि कार की स्पीड समझ में नहीं आएगी, लेकिन दोनों ऑपोजिट ज्यादा को लगेगी कितनी स्पीड ज्यादा है। वैसे अर्थ से देखने से आपको यह सैटेलाइट स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक नाम होता है। जियो मतलब भौगोलिक दृष्टया आपको ऐसा लगेगा कि यह सैटेलाइट स्टेशनरी है, स्टेबल है, अपने जगह पे खड़ा है, लेकिन नहीं है। अर्थ की स्पीड और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की स्पीड होती है सेम। कैसी होती है, सेम होती है, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहना है। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, इंस्टेंट है ना, इन सैट है, देखो
एक दिए वाला इनका INSAT नाम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट मिलेंगे आपको, आप लोग इतना मतलब यकीन नहीं मानोगे इतना। टेलीविजन, टेलीफोन, है ना, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, ये ऐसे सैटेलाइट इस कम्युनिकेशन का काम है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन जिस चीज से होता है वो सभी सैटेलाइट, मतलब वो सभी चीजें कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही मैनेज करते हैं। जैसे कि हम लोग टीवी देख रहे हैं, अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन है, रेडियो है ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसके बाद में आपके बुक्स के हिसाब से पोलार सैटेलाइट का क्या नाम दिया है? पोलार सैटेलाइट। चलो पोलार सैटेलाइट क्या है? पोलार सैटेलाइट मतलब क्या, जो पोलार से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मूव होता, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, बात समझे ना। कम्युनिकेशन ऐसे देखो, कम्युनिकेशन ऐसे जूम, मतलब कम्युनिकेशन को ये अर्थ है ना, तो ये ऐसे मानेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये है कम्युनिकेशन। और जो सैटेलाइट ऐसे ही मूव करते हैं, ऐसे वर्ल्ड ऐसे ऐसे, है ना, नॉर्थ टू साउथ, इसको कहेंगे पोलार सैटेलाइट। और इसकी जो हाइट होती है बंदो, ये 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक उसको लॉन्च ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर मिलेंगे। ये कितने? 36,000 और ये 500 से 800, मतलब अर्थ के नजदीक ही है। ये पोलार सैटेलाइट होते हैं। और इसका जो पीरियड होता है 85 मिनट का होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसका 24 घंटे और इसका 85 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा भी नहीं है। 90 मिनट के लिए 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा भी नहीं, उसका कम पीरियड है, समझे। 85 मिनट्स कितने हैं? 85 मिनट्स। और उसका डायरेक्शन तो आपको पता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और ये जो पोलर सैटेलाइट है भैया, इक्वेटोरियल प्लेन में ये क्लोज डिस्टेंस व्यू करता है, इसलिए ये फोटोग्राफ वीडियोग्राफ निकालना, कुछ करना, ये काम कर सकते हैं। ऐसे पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं और कम समय में कर रहे, तो पूरा व्यूज दे सकते हैं। इसमें कैमरा गिमेरा लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट अर्थ के स्पीड के साथ घूम रहे हैं, लगने को लगता है स्टेशनरी, लेकिन स्टेशनरी नहीं, अर्थ की और उसकी स्पीड सेम है। उसका कंप्लीट पीरियड करने के लिए 24 आवर, मतलब 1 डे लगता है। उसकी हाइट 36,000 होती है। एग्जाम्पल इनसैट एग्जाम्पल दिया वाला पोलर सैटेलाइट, जिसकी हाइट 500 तो 800 किलोमीटर है। ये नॉर्थ टू साउथ मूव होते हैं और इसका जो पीरियड है भैया पोलर का, वो 85 मिनट्स इतना दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करिए इसको अच्छी तरह से, आगे बढ़ना है। 5.81 प्रोजेक्शंस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करना है हम लोगों को। कैसे करते हैं? देखो, ये अर्थ है हमारी, अंडा है क्या? अर्थ है सर, अर्थ है, अर्थ है। इसका रेडियस है भैया, ठीक है। पहले क्या करते हैं, जैसे कि कोई ये है हमारा, ठीक है, तो ये है हमारा समझो रॉकेट। उसको पहले, सबसे पहले सैटेलाइट है, इसको लॉन्च कर रहे हैं, जूम, इसको कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी देना एक सर्टेन हाइट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर पे कर रहे हैं, तो कितने 500 से 800 के दरमियान में करते होंगे। सर्टेन हाइट पे ला लिया, ठीक है, उसको कहते हैं सिंगल स्टेज रॉकेट। मतलब उसको फायर करना, फायर करने के बाद एक वर्टिकल वेलोसिटी देना, एक वर्टिकल वेलोसिटी देने के बाद एक सर्टेन हाइट पे जाके उसको रोक देना। अच्छी बात है सर। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करते हैं उसको करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऐसे ऐसे या ऐसे, कैसे भी मानो, ठीक है, ऐसे दे दिए। इसको कहेंगे हम लोग, देखो ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, ये मायने नहीं करते हमारे लिए, क्योंकि ये तो सर्टेन हाइट तक छोड़ देते। इसके ऊपर मेन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन सी? ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंस करती है। दे दी तो ये सैटेलाइट ऐसे चला जाएगा अपनी मर्जी से, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भैया? मैं आपको बात बताऊंगा, समझो ये सैटेलाइट, ये बहुत दूर चीज हुई, इसलिए बता रहा नहीं। यहां पे सर्टेन हाइट यहां पे छोड़ दिया, इसको दे दी ऐसी वेलोसिटी, तो सीधा नहीं जाता है। क्यों भैया? ये एक सेंट्रल फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटेशन के पास, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जैसे ही जाने की कोशिश करेगा, बोलेगा भैया रुक 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 रुक, मैं हूं ना, तो उसको खींच लेगा, जूम,
है ना। जैसे ही यहां से आपको लगेगा अब ऐसे जाएगा, नहीं, तब भी बोलेगा मैं हूं ना, तो यहां पे खींच लेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच रहा भैया। तब इधर जाना चाहेगा, तब भी बोलेगा मैं हूं ना, और इसको खींच लेगा। और दोबारा ऐसे करते 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 ये हमारा सैटेलाइट एक दे दिया हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसका मतलब नहीं जाएगा, एस्केप में नहीं जाएगा, जा सकता है। कब? उसकी कंडीशन मैंने बताई, आप लोगों को इसको स्पीड देना पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी के लिए मिनिमम टू मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रही तो ठीक है, और गोल घूमती है, उसका नाम होता भैया क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसके लिए होती 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से स्पीड देना पड़ती। मतलब इस चीज को, मार्कर को, अगर मैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 8 किलोमीटर बहुत होती है स्पीड, अगर स्पीड से फेंक दूं कोई चीज से अर्थ से, तो वो अर्थ के अगल बगल में घूमते बैठेगी ऐसे जुम 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 गोल गोल, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ओके, आपको क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आ रही है। एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ को छोड़ के जाना है तो स्पीड और बढ़ाना पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो छोड़ के चली जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समझ में आ रही है? अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। चलो, फर्स्ट कंडीशन में मैं ले रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख के रखी जानबूझकर कोई बच्चों को, VH मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं क्योंकि भैया बोर्ड पे जगह होना बहुत जरूरी है। चलो, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमने अर्थ को एक पॉइंट माना, ऐसे इतनी छोटी होती है अर्थ नहीं होती, मुझे पता है। चलो, एक P पॉइंट माना है यहां से। इस P पॉइंट से मैंने, मतलब ये जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वाली ज्यादा है। तो मेरा जो सैटेलाइट है भैया, उस सैटेलाइट के हिसाब से ये घूमेगा ऐसे, ये इलिप्टिकल। अब एक बात ध्यान में रखना, इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये P पॉइंट अर्थ से दूर है, P पॉइंट ये अर्थ से दूर है, और ये ऐसे घूमने से ये ऐसे घूमेगी। इस पाथ को कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। कौन सी पाथ है? ये इलिप्टिकल पाथ है भैया, इलिप्टिकल पाथ। लेकिन इसको कहते हैं, जो पाथ है भैया P पॉइंट से, ये है एपोजी। देखो ये पॉइंट कौन सा है? एपोजी, मतलब P पॉइंट अर्थ से दूर है और ये सैटेलाइट अर्थ को नजदीक से जा रहा है। तो इससे क्या होगा? हवा आएगी। अरे एटमॉस्फेयर में हवा होती कि नहीं? हवा होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हवा रोकेगी उसको। रोकने के कारण क्या होगा भैया? ये पैराबोलिक पाथ से ये रिटर्न टू द फॉल हो जाती, मतलब अर्थ सरफेस पे फॉल होने का डर होता है। इस कंडीशन में हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो वो रिटर्न ऐसे पैराबोलिक पाथ में आ सकता है। कौन सी? पैराबोलिक। ये पहले घूम रही है भैया, ये स्पीड देने से, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मेरी गोल घूमने वाली वेलोसिटी अगर ज्यादा रही तो वो घूमेगी कैसे? इलिप्टिकल पाथ में। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है, ये P पॉइंट जो है, जिस पॉइंट से आपने इसको वेलोसिटी दी थी, वो अर्थ से दूर है, इसके लिए उसको एपोजी कहा है, अर्थ से दूर है। लेकिन जब उसको घुमाया तो देखा कुछ पॉइंट से नजदीक आ रही थी, और यहां पे एयर है, एयर होने के कारण वो डाउन हो सकता है, मतलब अर्थ सरफेस पे रिटर्न आने के एक चांसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन है भैया, जो कंडीशन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समझते हो ना, ये ऐसे वाली जो वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से सेम है, इसलिए सर्कुलर पाथ में होगी भैया। ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। इस पे ये कंडीशन थी इसके लिए VH ग्रेटर देन VC, और ये है VH इज इक्वल टू VC। ये सर्कुलर पाथ है, नहीं दिख रही है मुझे पता है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये पॉइंट सब तरफ से, ईस्ट अर्थ से सब तरफ से सेम पॉइंट है, ठीक है ना, सेम है, सर्कुलर पाथ है। तो इस पाथ में भैया, इस कंडीशन में हमारी जो सैटेलाइट जो लॉन्च कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, मस्त आराम से ऐसे सर्कुलर पाथ में जुम 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 जुम, समझे? अर्थ से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है हमारे लिए कि यहां पे VC इज लेस देन VH और VH लेस देन VE, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो VC से ग्रेटर है,
लेकिन एस्केप वेलोसिटी से छोटी है, एस्केप वेलोसिटी से छोटी है। ऐसे टाइम पे हमारी जो अर्थ है भैया, वो अर्थ ऐसे मूव होते, इसी को भी कहा जाता है, ये भी ठीक है, इलेप्टिकल पाथ में है। लेकिन हमारा जो पी पॉइंट है अब दूर है क्या, नहीं नजदीक है। और ये जो पाथ है भैया, यहां पे VC इज लेस देन VH इज लेस देन VE। बात समझ में आ रही है? इससे ये पता लगता है ये पेरिजी है, मतलब ये P पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। पहले कैसे था, अर्थ सरफेस से दूर था। ये पहले पाथ के लिए, इस पाथ नंबर को 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो भैया, और इसको 3 नंबर दे दो। पहले ये P पॉइंट के हिसाब से अर्थ के P पॉइंट कैसा है, यहां पे देखा जा तो दूर था, क्योंकि ये नजीक थे, तो इसीलिए दूर है, तो फर्देस्ट पॉइंट को अपोजी कहा जाता है। अब ये E पॉइंट से, मतलब अर्थ से P पॉइंट इस पाथ के हिसाब से बहुत नजीक है, तो उसको पेरिजी कहा जाता है। क्या है P पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए क्या कहेंगे हम लोग, पेरिजी कहेंगे। बात समझ में आ रही है, पेरिजी। कोई शक है भैया? ऑल इज वेल। इलेप्टिकल पाथ के हिसाब से ये आपको P पॉइंट इस पेरिजी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये दूर है ना, और P पॉइंट अर्थ से अभी नजदीक है, तो पेरिजी कहेंगे P पॉइंट के लिए। अच्छी बात है। इलेप्टिकल पाथ है, इलेप्टिकल पाथ समझते ना, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इसके लिए इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पता ना, वही इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो 4th नंबर देखो आप, 4th नंबर पे हम लोग काम करेंगे, VH इज इक्वल टू VE। अच्छी बात है, मतलब एस्केप वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों इक्वल है। तो ऐसे टाइम पे हमारी अर्थ ऐसे, अब वापस नहीं है गया ये इसको 4th नंबर पे, और इसके लिए इक्वेशन है VH इज इक्वल टू VC। इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या कहते हैं भैया, पैराबोलिक पाथ। आप लोग निकालते होगे ना ऐसे, ये तो पता है ना, ये देखो पैराबोलिक, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये होगा हमारा पैराबोलिक पाथ। ये पाथ का नाम याद होना चाहिए भैया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो पॉइंट पर द स्पीड विल बी द जीरो एट इंफिनिटी, और इसकी स्पीड कहां जीरो होगी, तो इंफिनिटी पे जाने के बाद, या r इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाने के बाद उसकी स्पीड जीरो होगी। जैसे एस्केप वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था। बात समझ में आ रही? तो रिटर्न टू द अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा। 5 नंबर पे हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, मतलब ये जो सीधी जाने वाली जो थी, ये ज्यादा है। आप मतलब इसको नियर अबाउटली सीधा नहीं निकालो, थोड़ा सा इंक्लाइन पे निकालो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। ये देखो, ये 5 नंबर, इतना नहीं निकालना चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए, ऐसे। तो इसके लिए VH इज ग्रेटर देन VE था इक्वेशन, ये है 5 नंबर पे, और इसको कहते हैं हाइपरबोलिक पाथ। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक पाथ। एक बात बताऊं, हम लोग इसमें क्या कर रहे पता है, स्पीड बढ़ा रहे है ना, ठीक है, मतलब सॉरी, इससे ये स्पीड बढ़ा दी और स्पीड बढ़ा रहे, इसका मतलब यही है भैया। और इसमें और हमारी स्पीड और बढ़ा रहे, देखो यहां पे एक ही करो, एक बार, यहां पे 2 बार, 3 बार, यहां पे 4 बार करो, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हम लोग। कुछ नहीं, स्पीड बढ़ाते गए, तो पहले इलेप्टिकल पाथ मिली, बाद में सर्कुलर, बाद में इलेप्टिकल पाथ। लेकिन इलेप्टिकल पाथ में ये पॉइंट पेरिजे और एपोजी के ध्यान में रखना है। बाद में और स्पीड बढ़ा दी तो हाइपरबोलिक पाथ में हमारा सैटेलाइट अब होगा जुदा, वापस इन दोनों कंडीशन में नहीं आएगा। ये सर्कुलर पाथ में क्या होता है पता है, टोटल एनर्जी जो है, इसके ऊपर आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या हो रही है क्या नहीं है। तो ये थी हमारे आज के चैप्टर के कंटेंट। आज पढ़ा है हमने क्या, एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद में क्या, सैटेलाइट 2 टाइप के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। उसके बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट क्या होता पड़ा है। उसके बाद में सैटेलाइट को लॉन्च करने में 2 तरीके होते हैं, एक 2 स्टेज रॉकेट होता है, पहले ऊपर लेके जाना सिंगल स्टेज रॉकेट, बाद में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको कहते हैं 2 स्टेज, एक ऊपर लेके जाना, एक स्टेज फायर करके सैटेलाइट पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देना, उसको सेकंड स्टेज रॉकेट कहते हैं। उसके बाद में हमने देखे कुछ कंडीशंस, तो इस चैप्टर को हम लोग यहां पे
इस लेक्चर को खत्म करते हुए इसके बाद में देखने वाले ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी नाम दिया वाला है, समझ में आएगा। और वेटलेसनेस क्या होता है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आपको पढ़ाई करना, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरे फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।